तैयारी है, स्टार्ट। मुंबई में वर्ष 2006 के लोकल ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को बरी करने का हाईकोर्ट का फैसला इन धमाकों में हताहतों की न्याय की उम्मीद को करारा झटका है। विराम। यह ATS और उन सभी एजेंसीज के लिए भी धक्का है कि वे देश को हिला देने वाले इतने गंभीर अपराध में किसी को भी दंडित नहीं करा सके। विराम। हाईकोर्ट की एक आदर्श न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसमें सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला दिया जाता है। विराम। यह एजेंसीज का ही दायित्व है कि वे तथ्य और सबूत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। विराम। पैरा। जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार एजेंसीज 12 आरोपियों का गुनाह साबित करने योग्य ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। विराम। यह एजेंसीज की बहुत बड़ी नाकामी है। विराम। इतने संगीन मामले में उन्होंने कैसे इतनी कमी छोड़ दी। विराम। कैसे सभी आरोपियों की यह दलील मंजूर और साबित हो गई कि ATS ने उन्हें डरा धमका और मार पीट कर उनसे कबूलनामा लिखवाया था। विराम। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि इन 12 आरोपियों में से 5 को निचली अदालत स्पेशल मकोका कोर्ट में फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। विराम। ATS को इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसी त्रुटियां कैसे रख दी गईं कि हाई कोर्ट में इनका गुनाह साबित नहीं हो सका और सभी आरोपी बरी हो गए। विराम। जब इतने गंभीर मामले में ऐसी कमियां रख दी जाती हैं तो अन्य मामलों में क्या होता होगा आसानी से समझा जा सकता है। विराम। यह इन एजेंसीज पर गंभीर सवालिया निशान है कि 7 सीरियल ब्लास्ट में देश को झकझोरने वाली वारदात जिसमें 189 लोग मारे गए और 824 व्यक्ति घायल हुए में कोई भी अपराधी नहीं है। विराम। नो वन किल्ड जेसिका जैसी स्थिति। विराम। अत्यंत निराशाजनक और उद्वेलित करने वाली। विराम। एजेंसीज ही बताएं कि जब इन्होंने धमाके नहीं किए तो फिर किसने किए, किसने मुंबई में इतनी जानें ली और देश को अस्थिर किया। विराम। ऐसे कारणों से ही एजेंसीज की साख गिरती है और आम जन का उन पर विश्वास और भरोसा नहीं बन पाता है। विराम। एजेंसीज को यह समझना होगा और अपनी प्रक्रिया के पथ के उन अवरोधों को दूर करना होगा जो अपराधियों को सीखचों के पीछे पहुंचाने में बाधक बनते हैं। विराम। उन्हें सभी आम भारतीयों की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो अभी बहुत आहत हैं। विराम। पैरा। हर कोई न्याय चाहता है और अपराधियों को सूली पर टंगा देखना चाहता है जो इस मामले में नहीं हो पाया है। विराम। एजेंसीज और उनके कर्ता धर्ता अच्छी तरह पुनर्विचार करें और अपनी कार्यप्रणाली की खामियों को गंभीरता पूर्वक दूर करें ताकि कोई अपराधी बच न सके। विराम। इस मामले में भी देखा जाए कि जो कमियां रही हैं उन्हें दूर कर कैसे सुप्रीम कोर्ट में पक्ष को मजबूत किया जा सकता है। विराम। कुछ गिरफ्त में नहीं आ सके अपराधियों की धरपकड़ की भी कोशिश नए सिरे से की जानी चाहिए ताकि केस में मजबूती आ सके। विराम। पैरा। अगली पीढ़ी के युद्ध पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का 16 जुलाई का संबोधन देश के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत है। विराम। उन्होंने यह कहकर
खतरे की घंटी बजा दी कि आज के युद्धों को बीते जमाने के पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता। विराम। इसका सीधा मतलब था कि अगली लड़ाई या ऑपरेशन सिंदूर जैसी किसी भी स्थिति के लिए स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों के साथ तेजी से तैयारी करो ताकि दुश्मन को पहले ही वार में निष्क्रिय किया जा सके। विराम। पहला, देश में आत्मनिर्भरता अभियान के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण पहले से ही शुरू है, लेकिन अभी भी निर्माण गुणवत्ता और आवश्यकताओं के बीच कई अहम खामियां बनी हुई हैं। विराम। जनरल चौहान ने यह तो नहीं कहा, लेकिन उनका संकेत स्पष्ट था कि भारत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए चीन के बराबर या उससे आगे निकलना होगा। विराम। यह सरकार और भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए स्पष्ट संदेश है। उन्होंने खास तौर पर जोर दिया कि भारत को अपने स्वदेशी एंटी-UAS को अपग्रेड करने की जरूरत है। विराम। उन्होंने कहा, ऐसे सिस्टम जो हमारे भूगोल और जरूरतों के अनुसार बने हों बेहद ज़रूरी हैं। विराम। हमें इन पर निवेश करना होगा। विराम। विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमज़ोर करती है और दुश्मनों को बढ़त देती है। विराम। उनकी बातों को युद्ध के बदलते स्वरूप की नई वास्तविकताओं के संदर्भ में समझना होगा। विराम।